अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअदु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अअला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अज़्लमु मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहि इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदख़ुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद्दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस नशस्त का हदफ और मकसद उस अहम मौजू पर गुफ्तगू करना है कि जिसे इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी कहा जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, 8 शव्वाल ईयर 1344 हिजरा, ये वो तारीख दिन था कि जिसमें मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के फॉलोवर्स, पैरोकार, उन्होंने क़ुबूर अइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जन्नतुल बक़ी में मुनहदिम किया और फिर उसके बाद लोगों को मना किया ज़ियारत क़ुबूर अइम्मा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से, और जो शख्स ज़ियारत पर जाता, क़ब्रों की ताज़ीम करता, उन्हें काफिर करार दिया गया या कहा गया ये लोग गुमराह हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये जो तारीख़ में सानहा रूनुमा हुआ है, उस वक्त से लेकर आज तक हम हर साल 8 शव्वाल को, जाहिर सी बात है, इसको कंडम करते हैं, इस पर एहतजाज करते हैं और हम ये बतलाते हैं कि दीन मुबीन इस्लाम में किसी किस्म के हवाले से कोई हुर्मत नहीं पाई जाती। कोई ऐसी रिवायत नहीं है कि जिसमें ये बताया गया हो कि क़ुबूर अइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का एहतराम करना या उन पर मकबरों को बनाना गैर जायज़ है। अज़ीज़ान गिरामी, जिस चीज़ से इस्लाम ने रोका है वो शिर्क है। जहाँ जहाँ रोज़े अइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के तामीर शुदा अभी भी पाए जाते हैं, वहाँ पे जाकर मुसलमान खुले आँखों से देखें, बसीरत और बसारत के साथ देखें कि तमाम शियाने अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ज़ियारत करते हैं और जो क़ुबूर के अतराफ़ मसाजिद हैं उसमें अल्लाह तबारक व तआला की इबादत होती है। तो जब इन रोज़ों को मुनहदिम किया गया तो अनफॉर्चुनेटली, तअस्सुफ़, अफसोसनाक बात यह है कि इसका जवाज़ शरीयत से पेश किया गया, क्योंकि ये चाहते थे कि तौहीद परवरदिगार को नुमायाँ करें, और वो ये समझते थे कि मुसलमानों के कुछ गिरोह ऐसे हैं कि जो जाकर इन कब्रों की इबादत कर रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहले ये बात हर मुसलमान फ़र्द को समझ लेना चाहिए कि हम शियाने हैदर कर्रार किसी किस्म से गैर खुदा की परस्तिश नहीं करते हैं। ताज़ीम हम क़ुबूर की इसलिए करते हैं कि ये सीरत अइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में हमें मिला है और सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें ये बात नज़र आती है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं आज इस नशस्त में यह चाहूँगा कि तारीख़ जन्नतुल बक़ी को आपकी खिदमत में पेश करूँ। ये वो कब्रिस्तान है कि जो हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आबाद हुआ और इसमें रसूलुल्लाह के करीब तरीन रिश्तेदार, अक़रबा और असहाब मदफून हैं। इस कब्रिस्तान का सबसे पहले जो नाम था उसे बक़ी ग़रक़द कहा जाता है। बक़ी अरबी ज़बान में उस जगह को कहते हैं कि जहाँ पर मुख्तलिफ दरख्त बोए गए हों, पाए जाते हों, और चूंकि वहाँ पर ग़रक़द के दरख्त हुआ करते थे, इसीलिए इस मकाम को बक़ीउल ग़रक़द कहा गया। और फिर उसके बाद जब असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक़रबाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर दफन होने लगे तो इसको जन्नतुल बक़ी का नाम दिया गया। जाहिर सी बात है, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वहाँ पर मौजूद हैं, दीगर अइम्मा वहाँ पर मौजूद हैं, लिहाजा इस जगह का नाम जन्नतुल बक़ी रखा गया। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि उन अफराद के नाम बयान किए जाएँ कि जो यहाँ पर दफन हैं, ताकि इस जगह को, इस कब्रिस्तान की अहमियत को समझा जा सके। मसलन जो फ़र्द रसूलुल्लाह के करीब तरीन अफराद में से हैं कि जिनके हवाले से आयात नाजिल हुई, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दता फ़िल क़ुरबा, तो मवद्दत क़ुरबा में जो शख्सियत हैं फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा और आपकी आल, तो ये वो बीबी हैं कि जो सबसे पहले इस जगह पर मदफून हैं कब्रिस्तान बक़ी में। तो ये पहली फ़र्द हैं, करीब तरीन फ़र्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जिसकी वजह से इस कब्रिस्तान की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। वो फ़ातिमतु ज़हरा कि जिनके एहतराम के लिए रसूलुल्लाह खड़े हो जाया करते थे, ये बीबी इस जगह पर दफन है।
और इसी के साथ इब्राहीम रसूलुल्लाह के एक फर्जन कि जिन्हें रसूलुल्लाह ने 8वीं हिजरी को दफन फरमाया। इसी तरीके से इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नवासे रसूलुल्लाह के, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये वो अइम्मा है कि जो यहाँ पर मदफून है। और फिर अज़ान गिरामी रसूलुल्लाह के जो दूसरे रिश्तेदार जो यहाँ पर दफन हैं, उनमें से जो नाम मिलता है वो सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, और इसी तरीके से आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब, अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब भी यहाँ पर दफन है, फातिमा बिनते असद मादर अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पर दफन हैं, और फिर अब्दुल्लाह बिन जाफ़र बिन अबू तालिब भी इस मकाम पर दफन है, और इसी तरीके से जनाब अकील इब्ने अबू तालिब भी रिवायात के एतबार से यहाँ पर मदफून है। ये वो कि जो रसूलुल्लाह के ख़ानदान बनी हाशिम से ताल्लुक़ रखते हैं, रसूलुल्लाह के रिश्तेदार हैं। इसके अलावा रसूलुल्लाह की अज़वाज भी इस मकाम पर दफन है। तकरीबन 10 वो नाम अज़वाज रसूलुल्लाह के जो हमें बकी से मुताल्लिक़ नज़र आते हैं, मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अज़वाज रसूलुल्लाह, असहाब और अज़वाज का मुसलमान बड़ा कहते हैं कि एहतराम करना चाहिए, और कुरान मजीद की बार बार आयात पेश करते हैं, वो अज़वाजुहु उम्महातुकुम, कि रसूलुल्लाह की अज़वाज तुम्हारी माएँ हैं। तो आइए, ये बीवियाँ रसूलुल्लाह की अज़वाज जन्नतुल बकी में दफन हैं। जनाब ज़ैनब रसूलुल्लाह की ज़ौजा, रैहाना यहाँ पर दफन है, मारिया क़िब्तिया यहाँ पर दफन है, उम्मे हबीबा यहाँ पर दफन है, हफ्सा यहाँ पर दफन है, सौदा यहाँ पर दफन है, सफ़िया यहाँ पर दफन है, जुवैरिया या जिनको हुरिया भी कहा जाता है वो भी यहाँ पर दफन है, आयशा रसूलुल्लाह की ज़ौजा यहाँ पर दफन है, उम्मे सलेमा रसूलुल्लाह की ज़ौजा यहाँ पर दफन है। तो ये 10 नाम वो हैं जो अज़वाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं। और इसी तरीके से जनाब खदीजा के हवाले से जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं कि आपको शअब अबू तालिब में दफन किया गया, और मैमूना जो है इन्हें मकाम सर्फ पर दफन किया गया था। तो ये अज़वाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी कब्र, क़ुबूर, मक़बरे वहाँ पर पाए जाते थे कि जिनको मुनहदिम किया गया क़ुबूर अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ साथ। तो जो लोग एहतराम असहाब, एहतराम उम्महातुल मोमिनीन के अलमबरदार हैं, उन्हें हर साल शाना बशाना शियों के साथ, अहले बैत अतहार के चाहने वालों के साथ इकट्ठा होकर 8 शव्वाल को एहतजाज करना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, मुसलमान ये कहते हैं कि हर शख्स का फरीज़ा है कि असहाब का एहतराम किया जाए। तो क्या एहतराम इस तरह से होता है कि उनकी कब्रों के ऊपर से निशान हटा दिए जाएं, उनकी कब्रों को मिस्मार किया जाए? तकरीबन 7000 असहाब वो हैं कि जिन्हें यहाँ पर दफन किया गया था और मदफून हैं, जिनमें से रसूलुल्लाह के ज़माने में जो दफन हुए सबसे पहले सहाबी, उनका नाम मिलता है उस्मान बिन मज़ऊन, रसूलुल्लाह के दौर में यहाँ पर दफन हुए। खुद रसूलुल्लाह ने तदफीन फरमाई। और अंसार में से, ये मुहाजिरीन में से थे, और अंसार में से असअद बिन ज़ुरारा वो हैं कि जिन्हें यहाँ पर दफन किया गया। तो जान गिरामी, ये 7000 अफराद हैं, असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिनका एहतराम होना चाहिए, जिनसे जो कब्रें मंसूब हैं उनका भी एहतराम होना चाहिए। इसी तरीके से इसी कब्रस्तान बकी में बैतुल अहज़ान भी पाया जाता था, वो जगह कि जो हुज़्न की जगह है, हुज़्न का घर। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद, रहलत के बाद, जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए मौला अमीरुल मोमिनीन ने एक घर बनाया कि जहाँ पर वो हसनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ले जाती थी और रसूलुल्लाह पर गिरिया करती थी। और इसी से हमें पता चल जाता है, इसको भी मुनहदिम किया गया। अगर ये बैतुल अहज़ान यहाँ पर मौजूद होता तो मुसलमान, जाहिर सी बात है, उन्हें एक मसला वाज़े हो जाता कि मरहुमीन पर गिरिया करना, रसूलुल्लाह पर गिरिया करना, आले रसूल पर गिरिया करना, असहाब और अली इब्न अबी तालिब वसी रसूलुल्लाह खलीफतुल मुस्लिमीन की सीरत है। तो जान गिरामी, इसको भी मुनहदिम किया गया, बैतुल अहज़ान को भी गिराया गया। लेकिन चाहे वो लाख इन बुयूत को, क़ुबूर को गिराएं, लेकिन जाहिर सी बात है आज भी बैतुल अहज़ान को याद किया जाता है। और ये हमारे रोने रुलाने जो हम अबा अब्दिल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो गिरिया करते हैं, वो सीरत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है कि मुर्दों पर रोना, मरहुमीन पर रोना जायज़ है। और ये जाहिर सी बात है, बहुत सारी रिवायात से भी ये मसला साबित है। तो बैतुल अहज़ान को गिराया गया। और फिर उसके बाद हद तो ये हो गई कि बहुत सारी मस्जिदें भी गिराया गया। मसलन मस्जिद फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इसे मुनहदिम किया गया।
मस्जिद माइदा के जिसमें सूरह माइदा नाजिल हुआ था, वो मकाम के जहाँ पर कुरान मजीद नाजिल हो, उसे अगर कोई मुसलमान गिरोह गिरा दे तो आप बतलाइए कि उनकी मेंटालिटी और उनके तदब्बर और उनके अक्ल का क्या मेयार है और उनके इस्लाम का क्या मेयार है। इसी तरीके से मस्जिद सनाया रसूलुल्लाह, जहाँ पर जो जाहिर सी बात है जंग उहद में जो रसूलुल्लाह के दांत टूटे थे, दंदान है मुबारक, उन्हें इस जगह दफन किया गया था, उसे भी मिस्मार कर दिया गया। तो अज़ीज़ान गिरामी, वो गरोह मुसलमान उस गरोह के बारे में क्या कहेंगे कि जो अक़रबाए रसूलुल्लाह की कब्रों को गिराएं और फिर उसके बाद औलाद रसूलुल्लाह की कब्रों को गिराएं और उम्महातुल मोमिनीन की कब्रों को गिराएं और असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रों को मिस्मार करें और उनके ऊपर से निशानों को, हत्ता निशानों को भी हटाया जाए, तो ये कौन सा इस्लाम है। लिहाजा हम हर साल जब तक कि हुकूमत हिजाज, हुकूमत में सऊदी अरब में जो हुक्काम हैं वो तामीर नहीं करते कबूर की, सबको एहतराम नहीं देते, हमारा एहतजाज हर साल जारी व सारी रहेगा। और अज़ान गिरामी, ऐसे अफराद कि जो अल्लाह की मस्जिदों को गिराते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मजम्मत की है कुरान मजीद में। वो आयत जो मैंने आपकी खिदमत में पढ़ी है सूरह बकरा की 114वीं आयत, अल्लाह ताला फरमाता है वमन अज़लमु, इससे बड़ा जालिम कौन है, मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह, कि जो अल्लाह की मस्जिदों से मुमानियत करे, रोके, अयुज़करा फी हस्मुहु, रोके इस बात से कि उसमें अल्लाह का जिक्र हो, वसआ फी खराबिहा, और साइयो कोशिश करे कि उन्हें मुनहदिम करे, उलाइका मा कान लहुम अयदखुलूहा इल्ला खाइफीन, ये वो लोग हैं कि जो इन मकामात मुक़द्दसा में दाखिल इन्हें नहीं होना चाहिए, मगर ये कि अगर ये दाखिल होते हैं तो इन्हें खौफ की हालत में दाखिल होना चाहिए। लहुम फिद दुनिया खिस्युन, उनके लिए इस दुनिया में रुसवाई है, वलहुम फिल आखिरत अज़ाबुन अज़ीम, और इनके लिए अज़ाब अज़ीम है आखिरत में। तो अज़ीज़ान गिरामी, इन क़ुबूर को क्यों गिराया गया, इसकी तारीख़ हमें कहाँ नज़र आती है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये कोई नई बात नहीं है। इस रविश को ख़ानदान बनु उमैया ने इंतख़ाब किया था और इसी तरीके से तारीख़ में ख़ानदान बनी अब्बास में से भी कुछ बादशाह ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने क़ब्र अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वीरान करने की कोशिशें की हैं। मसलन मिसाल के तौर पर जनाब उस्मान बिन मज़ऊन के जो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, रिवायत में मिलता है कि रसूलुल्लाह ने जब इनको दफन किया तो आपके सरहाने एक अलामत रखी, पायती एक अलामत रखी, ताकि कब्र मुशख्खस हो जाए। और हमारे पास रिवायतों में आया है कि कब्र को तशख़्ख़ुस होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किसकी कब्र है। तो रसूलुल्लाह ने सरहाने रखा और पायती रखा। अब जाहिर सी बात है, इब्तिदाए इस्लाम है तो वहाँ पर इससे ज़्यादा कब्रें तामीर होती नहीं थी, लेकिन रसूलुल्लाह का ख़ुद अलामत रखना, निशान रखना, इस बात की दलील है कि निशान और अलामत कब्र के लिए जो भी चीज़ बनाई जाए वो जायज़ है। रसूलुल्लाह ने किसी किस्म की ममानियत नहीं की। और यही वजह है कि उस्मान बिन मज़ऊन की कब्र के ऊपर जब अलामत रसूलुल्लाह ने रखी तो रिवायत ये कहती है कि मरवान ने अपने दौर में जब उसे मदीने के ऊपर हुकूमत हासिल हुई तो उसने वो जो संग कब्र रसूलुल्लाह ने उस्मान बिन मज़ऊन की कब्र पर रखे थे उसने हटा लिया। जाहिर सी बात है, इस बात को देखकर असहाब बड़े नाराज़ हुए और नाराज़ होने के बाद उन्होंने इस बात को मुतालबा किया कि फ़ौरन उस कब्र के पत्थरों को वापस लगाया जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, वो पत्थर जो हटाए गए थे मरवान के ज़रिए, तो असहाब गए और जाने के बाद पत्थरों को अपनी जगह पर रखा और रखने के बाद रिवायत ये कहती है कि उनकी कब्र को बनाया गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर कुब्बा लगाया गया, उसको एक श्राइन की शक्ल में, रोज़े की शक्ल में बाद में बनाया गया। तो अज़ीज़ान गिरामी, अगर ये हराम होता कब्रों का तामीर करना या कब्रों की ताज़ीम करना, मुर्दों को एहतराम देना, तो अज़ीज़ान गिरामी असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद मरवान ने वहाँ से पत्थरों को हटाया था तो असहाब रसूलुल्लाह ले जाकर पत्थर नहीं हटाते, कब्र को तामीर न करते, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हराम होता तो उनके लिए बात जायज़ नहीं थी कि कब्र को वो तामीर करें और उसके ऊपर कुब्बा बनाएं। और इसी तरीके से अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में भी हम देखते हैं जो गुज़श्ता मुतक़द्दिमीन गुज़रे हैं, सारे के सारे असहाब, ताबिईन, तबई ताबिईन, सब के सब किसी के यहाँ हमें सीरत में ये बात नज़र नहीं आती है कि उन्होंने मना किया हो कि कब्रों की ताज़ीम नहीं की जा सकती है। और अज़ीज़ान गिरामी, ये गरोह जो मखसूस गरोह है सऊदी अरबिया में, एक ख़ास आइडियोलॉजी को
नेहुफ्ता और पोशीदा मकासद के तहत वो फॉलो करते हैं, इन्हें ये बात समझ में आ गई कि कब्रों की ताज़ीम करना शिर्क है, और उन्हें नहीं समझ में आया कि जो सदर इस्लाम में मोमिनीन और असहाब किराम ज़िंदगी गुजारते थे। और अज़ान गिरामी, कब्रों के पास जाना, उनके लिए दुआ करना, ये कैसे कहा जा सकता है कब्रों के पास न जाया जाए, कब्रों के करीब न हुआ जाए? वो लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं, उनको कोई चीज़ फ़ायदा नहीं पहुंचाती है, अइम्मा ताहरीन के वसीले से बात न करो। ये बातें वो बातें हैं कि जो बाद में वजूद में आई, जबकि रिवायात में ये मिलता है कि रसूलुल्लाह खुद जब अपने फर्जन को आप वहाँ पर दफना चुके हैं, इब्राहीम को 8 हिजरी में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान जाते थे, अहले क़ुबूर को सलाम करते थे और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते थे। मसलन मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह बकी जाया करते थे और हमेशा ये दुआ करते थे, अस्सलामु अलैकुम दारा कौम मोमिनीन, कौम मोमिनीन, ए मोमिनों के की आबादी तुम पर सलाम हो, व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून, और इंशाअल्लाह हम तुमसे मुलाकात करने वाले हैं। तो अज़ान गिरामी, ये कम्युनिकेशन, ये गुफ्तगू किससे कर रहे हैं रसूलुल्लाह? ये कब्रों में जो मोमिनीन दफन हैं उनको सलाम कह रहे हैं रसूलुल्लाह, और फिर उसके बाद रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि बेशक हम तुमसे मुलाक़ होने वाले हैं। तो अगर मसलन मिसाल के तौर पर अरवाह मुतवज्जे नहीं होती हैं तो रसूलुल्लाह का ये कलाम करना, सलाम करना बेहदफ है, बेमकसद है। जबकि नऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह कोई ऐसा काम नहीं करते हैं कि जो हदफमंद ना हो, कि जिसमें मकसद नहा ना हो, जिसमें राज और रमूज पाए न जाते हों। तो रसूलुल्लाह जाते थे। रसूलुल्लाह की सीरत है कि क़ुबूर की ज़ियारत को इंसान जाए, तो अगर फ़र्ज़ कीजिए तारीख़ में कोई भी शख्स क़ुबूर की ज़ियारत से मना करता है तो इसका मतलब यह है कि वो सीरत मुस्तफ़ा पर अमल नहीं कर रहा है। फिर रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिअहलिल बक़ी, परवरदिगारा बक़ी में जितने भी लोग हैं, परवरदिगारा इनकी मग़फ़िरत फरमा, अहले बक़ी की मग़फ़िरत फरमा। और अज़ान गिरामी, हम तो इस बात पर एतक़ाद रखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुर्दों से गुफ्तगू की है, बहुत सारे मकामात पर यह बात नज़र आती है। तो किसी शख्स ने किसी जंग के बाद रसूलुल्लाह ने जब मुर्दों से गुफ्तगू की तो एतराज़ किया, या रसूलुल्लाह क्या ये लोग आपकी बात सुन रहे हैं? ये तो मर गए हैं। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये सुन भी रहे हैं, ये समझ भी रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। और जो जाहिर सी बात है शुहदा हैं, हम तो उनकी हयात के कायल हैं, वो हयात के जिसमें रिस्क दिया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, वो लोग कि जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए हैं उन्हें अमवात न कहो, मुर्दे न कहो, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, जबकि वो अल्लाह की बारगाह में जिंदा है। अहया हई से है, अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो जिंदा हैं और अपने रब के यहाँ रिस्क पा रहे हैं। और जाहिर सी बात है इंसान जो जिंदा होता है उसे रिस्क की ज़रूरत होती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बरज़ख में वो ज़िंदगी उनको अल्लाह ताला ने अता की है, अहयाउन, रिस्क भी हासिल कर रहे हैं, ज़िंदा भी हैं। तो अज़ान गिरामी, अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वो हैं कि जो फ़ुयूज़ात इलाही का वसीला है हमारे लिए। अल्लज़ी बिबक़ाइही बक़ियतिद दुनिया, अइम्मा के बारे में, मासूम के बारे में फरमाया कि मासूम वो है कि जिसकी बका से दुनिया बाकी है, दुनिया को करार है। वो बियुम्निही रुज़क़ल वरा, और इनकी वजह से रिस्क दिया जाता है मखलूक़ात को। अल्लज़ी बिबक़ाइही बक़ियतिद दुनिया व बियुम्निही रुज़क़ल वरा व बिवुजूदिही सबततिल अर्दु वस्समा, और इमाम वक्त की वजह से ज़मीन और आसमान को सुबात हासिल है। व बिही यमलउल अर्द क़िस्तन व अदला कमा मुलिअ ज़ुल्म व जौरा, और इन्हीं के ज़रिए ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर दिया जाएगा कि जिस तरह से वो जुल्म व जौर से भरी हुई है। तो जाने के नाम में फ़यूज़ इलाही के ये वसीला हैं, इनके दर पर मसाइल इंसान के हल होते हैं। तो जाहिर सी बात है इस कौम ने ज़ियारत से रोका, तवस्सुल से रोका, ताकि लोग अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से दूर हो जाएं, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो जाएं और गुमराही की तरफ चले जाएं। और अज़ान गिरामी, इन लोगों ने, इस गरोह ने कि जिन्होंने जन्नतुल बक़ी को मुनहदिम किया है, इनके मुखालफत में खड़ा होना, एतराज़ करना ज़रूरी इसलिए है कि इन्होंने इसके अलावा भी बड़ी तारीख़ में कोशिशें की हैं कि दीगर क़ुबूर अइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भी मुनहदिम किया जाए। तारीख़ का जब आप जायज़ा लेते हैं
तो ये इस गिरोह ने करबलाए मुअल्ला पर भी कई मरतबा हमले किए हैं। मौरखीन लिखते हैं कि 18 ज़िलहिज्जा 1216 में इन्होंने 1216 हिजरी में 25,000 इस गिरोह के अफराद इन्होंने करबलाए मुअल्ला पर हमला किया था। गदीर का मौका था, सारे के सारे मर्द गए थे मौला अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत के लिए नजफ़ अशरफ। तो इन्होंने जाहिर सी बात है लूटमार की, वो सारे के सारे तबरुकात के जो मौला हुसैन के रोज़े में थे उन्हें लूटा, और जो अतराफ़ में लोग थे, औरतें, बच्चे और ज़ईफ़ अफराद, उनको कत्ल किया। कत्ल आम हुआ करबला मुअल्ला में, और तकरीबन 25,000 लोगों को मारा गया, 25,000 लोगों को शहीद किया गया। तो जाहिर सी बात है फिर रोज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तामीर किया गया। और जाहिर है मुतवक्किल अब्बासी ने भी तारीख़ में आप लोग जानते हैं कि उसने बड़ी कोशिशें की हैं कि रोज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुनहदिम करे। ये उसी सीरत पर, बनी उमैया की सीरत पर, मरवान की सीरत पर और मुतवक्किल की सीरत पर अमल करते हुए इन्होंने तकरीबन 5 मरतबा कोशिश की है कि रोज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुनहदिम किया जाए। फिर इसी तरीके से इन्होंने दूसरी मरतबा जो हमला किया है करबला पर 1223 ईयर ऑफ हिजरा, लेकिन इसमें ये कामयाब नहीं हो पाए। तीसरी मरतबा 1225 ईयर ऑफ हिजरा, इसमें उन्होंने हमला किया और वो ईरान से ज़ायरीन जो ज़ियारत पर जाते हैं 150 ज़ायरीन को इन्होंने शहीद किया। और इसी तरीके से 1226 ईयर ऑफ हिजरा, इसमें भी इन्होंने हमला किया और बहुत सारे ज़ायरीन को इन्होंने कत्ल किया, शहीद किया। और इसी तरीके से 5वीं मरतबा जिस हमला जो उन्होंने किया है 1230 में रोज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, जिसमें फिर से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कामयाब नहीं किया। तो जान गिरामी, अगर ये एहतजाज नहीं होगा तो ये शरारतें जो तारीख़ में हुई हैं, ये जालिम, क्योंकि मैं जालिम इसलिए कह रहा हूँ कि कुरान मजीद ने कहा है वमन अज़्लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह, उससे बड़ा जालिम कौन है कि जो मस्जिदों को अल्लाह की गिराए और उसमें जाने से इंसान को जो है रोके। तो इन्होंने मस्जिदें गिराई, क़ुबूर अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गिराया, न हुर्मत परवरदिगार का लिहाज किया, न हुर्मत ख़ानदान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम किया। जबकि हमारे यहाँ वजाहत के साथ रिवायतों में मिला है कि क़ुबूर का एहतराम किया जाए और इनकी तामीर की जाए। एक जो रिवायत मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नकल की है, रसूलुल्लाह ने खिताब करते हुए अली इब्न अबी तालिब से फरमाया, ये वसाइल शिया में ये रिवायत मौजूद है। इसी तरीके से तहज़ीबुल अहकाम में ये रिवायत पाई जाती है कि हुज़ूर ने अली इब्न अबी तालिब को खिताब करके फरमाया, या अली मन अम्मरा क़ुबूरकुम, ए अली जो आपके क़ुबूर को, यानी आपकी आल के क़ुबूर की तामीर करता है, अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ुबूर की तामीर करता है, व तआहदहा, और इस पर मुल्तज़िम होता है, फ़कअन्नमा आना सुलैमान इब्न दाऊद अला बिनाए बैतुल मक़दस। तो ये वो शख्स है कि जिसने मुआवनत की, मदद की जनाब सुलैमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कि बैतुल मक़दस के बनाने में। तो क़ुबूर अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में पैसा डालना, उन्हें बनाना, उनकी तामीरात में पैसा खर्च करना, मुआवनत करना, ये सबब बनता है वो कि इंसान बैतुल मक़दस की तामीर में उसने जनाब सुलैमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद की है। और फिर उसके बाद फरमाया, ये तो तामीरात के हवाले से है, ज़ियारत के हवाले से, वमन ज़ारा क़ुबूरकुम उदिला ज़ालिका लहु सवाबु 70 हिज्जतिन बादा हिज्जतिल इस्लाम। और जो शख्स आपके क़ुबूर की ज़ियारत करता है तो उसे हज वाजिब के बाद 70 हज, मुस्तहब हज्जों का सवाब अल्लाह तबारक व तआला उसे अता करता है, 70 हज एक ज़ियारत से। व खरजा मिन दुनूबिही हत्ता यरजा मिन ज़ियारतिकुम कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। जब वो ज़ियारत से पलट कर आता है तो उस शख्स की मिसाल उस नौमौलूद की तरह हो जाती है कि जो अभी पैदा हुआ है और उसने किसी किस्म का गुनाह अंजाम नहीं दिया है। तो ये सवाब है, सवाब ज़ियारत। तो तामीर क़ुबूर और क़ुबूर की ज़ियारत अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों के हवाले से और सवाब के हवाले से रसूलुल्लाह ने अहादीस में बयान फरमाया है। और फिर उसके बाद इसी रिवायत में फरमाते हैं, लेकिन एक गरोह मेरी उम्मत से पस्त फितरत गरोह उठेगा कि जो ज़ियारत क़ुबूर से रोकेगा। आज जाइए, आज भी मदीना मुनव्वरा में जाइए, उन्होंने हुदूद बना दी हैं, कहते हैं इससे आगे आप नहीं जा सकते, मना करते हैं।
लम्स करने को, चूमने को, इनको ये बात नहीं समझ में आती है कि वो अपनी औलाद को तो चूम सकते हैं, लेकिन जहाँ पर क़ुबूर इमाम ताहिरीन अलैहिस्सलाम को चूमने की और बोसा देने की बात आती है तो ये कहते हैं कि ये कुफ्र हो जाता है। तो ताज़ीम और एहतराम रसूलुल्लाह ने बतलाया कि एक पस्त कौम, पस्त फितरत लोग वजूद में आएंगे कि जो ज़ियारत करने वालों की मजम्मत करेंगे, ज़ियारत इमाम के लिए जो जाएगा उसकी मजम्मत करेंगे। तो ऐसे लोग जो मजम्मत करेंगे, जो ज़ियारत से रोकेंगे, हुजूर ने फरमाया उलाए का शिरार उम्मती, ये शरीर तरीन अफराद है मेरी उम्मत के। ला अना लहुम शफाअती, और उन्हें मेरी शफाअत क़यामत में नसीब नहीं होगी। वला यरदूना हौदी, और जो हौज़े कौसर पर मेरे पास नहीं आएंगे। तो अज़ान ग्रामी, अब मुसलमान ये फैसला करें कि उस गरोह में शामिल होना है कि जो हौज़े कौसर पर रसूलुल्लाह के हुजूर हाजिर नहीं होगा, या उन लोगों में शामिल होना है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत चाहते हैं। अगर हम रसूलुल्लाह की शफाअत चाहते हैं तो हम मुसलमान का ये फरीज़ा है कि 8 शव्वाल को इन्हिदाम जन्नतुल बकी के हवाले से वो एहतजाज करे, बयान दर्ज करवाए, और जितनी कोशिश जो शख्स कर रहा है उसकी मदद करना ज़रूरी है, ताकि इन क़ुबूर को दोबारा आबाद किया जाए। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, जन्नतुल बकी में जैसे मैंने अर्ज़ किया कि क़ब्र फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा भी मौजूद है। ये वो बीवी हैं कि जो मज़लूमा कौनैन है, आपकी कब्र को भी मुनहदिम किया गया, और रसूलुल्लाह के बाद इतने मसाइब आप पर पढ़े कि ख़ुद फरमाती हैं सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया, मुझ पर ऐसे मसाइब पड़े कि अगर ये मसाइब दिन पर पड़ते तो वो ये रात की तारीकी में बदल जाते। अज़ीज़ान गिरामी, फ़ातिमतुज़ ज़हरा वो हैं कि जो आखिरी वक्त तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद थी। रसूलुल्लाह ने हमेशा वसीयत की कि मेरी बेटी के साथ मोहब्बत का इजहार करो, उससे बुग़्ज़ ना रखो। तो अज़ीज़ान गिरामी, फ़ातिमतुज़ ज़हरा की कब्र को गिराना क्या बुग़्ज़ के इजहार का सबब नहीं है? आखिरी वक्त रिवायात ये कहती हैं कि जब फ़ातिमतुज़ ज़हरा रसूलुल्लाह के पास मौजूद थीं तो काफ़ी गिरे और बुका कर रही थीं, तो देखने वालों ने ये देखा कि रसूलुल्लाह ने इस बीवी के कान में कुछ कहा। जैसे ही कुछ कहा तो फ़ौरन देखने वालों ने ये देखा कि आप मुस्कुराने लगीं। बाद में जब पूछा गया तो बीवी ने ये फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे बाबा ने मुझसे ये कहा कि बेटी गिरिया न करो, क्योंकि सबसे पहली वो औरत की जो मुझसे मुलाकात करेगी, सबसे पहली शख्सियत जो मुझसे मुलाकात करेगी मेरे वफ़ात के बाद, जिसे शहादत नसीब होगी, वो तुम हो ए फ़ातिमतुज़ ज़हरा। तो इसका मतलब ये है कि रसूलुल्लाह से विसाल मेरा ज़्यादा मुद्दत के लिए नहीं है। हाँ जान गिरामी, यही वजह है कि रिवायात ये कहती हैं कि आपकी कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में शहादत वाक़ हुई, और इस मज़लूमाना तरीक़े से शहादत वाक़ हुई कि जान गिरामी ये वो बीवी हैं कि जिनके ऊपर दरवाज़े को गिराया गया। दरवाज़ा क्यों गिराया गया? क्यों? इसलिए कि फ़ातिमतुज़ ज़हरा ये नहीं चाहती थी कि अली इब्न अबी तालिब को दरबार ले जाया जाए बैअत के लिए। इसलिए मुहाफ़िज़ इमामत जो ताबीर तारीख़ में इस्तेमाल होती है, वो मुहाफ़िज़ इमामत जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा हैं, और इसी तरीक़े से जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं कि जो करबला के बाद कई मरतबा उन्होंने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत फरमाई। तो रावी ये कहता है कि कुछ असहाब बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहा अबुल हसन को हमारे हवाले कर दो, लेकिन फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने कहा कि इस दर से कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो किसी शख्स ने ये कहा कि हम दरवाज़े पर आग लगाएंगे और दरवाज़े को इस तरह से तोड़कर अंदर दाखिल होंगे। तो बीवी ने फरमाया क्या तुम नहीं जानते, ये वो दर है कि जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर सलाम किया करते थे, दुरूद भेजा करते थे। लेकिन अज़ान ग्राम ज़ालिम ने तवज्जो नहीं की, और आग से लकड़ियाँ जमा की गईं, दरवाज़े को जलाया गया, और दरवाज़े को जलाने के बाद इस तरह से दरवाज़े को खोलने की कोशिश की गई कि रावी ये कहता है कि इस शिद्दत के ज़रिए दरवाज़े को ढकेला गया कि फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दर और दीवार के दरमियान आ गई, और एक मरतबा बुलंद आवाज़ से कहा फ़िज़्ज़ा मेरी मदद के लिए आओ, जनाब मोहसिन शहीद हो गए हैं। अज़ान ग्रामी, ये जो ज़ख्म वारिद हुआ था, ये वो ज़ख्म था
कि जिसकी वजह से जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अलील हुई, और इसी ज़ख्म की वजह से बीबी इस दुनिया से तशरीफ़ ले गई। हाँ जान ग्रामी, रिवायत ये कहती है कि जब बीबी की शहादत का वक्त करीब था तो अस्मा से एक मरतबा फरमाया कि आया अस्मा, मैं इस कमरे में जा रही हूँ और मैं क़िबला रुख होकर लेट जाऊँगी। आपने गुस्ल फरमाया, क़िबला रुख होकर लेट गई, और उसके बाद ये कहा, जाते जाते ये कहा कि अगर मेरे ज़िक्र की आवाज़ ख़त्म हो जाए तो समझ लेना कि मैं इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हूँ। अजान ग्रामी, बीबी गई, अस्मा आवाज़ सुन रही थी, तस्बीह व तहलील की आवाज़ आती रही, यहाँ तक कि आवाज़ कम होते होते ऐसा भी वक्त आया कि फ़ातिमा ज़हरा की आवाज़ बंद हो गई। हाँ अजान ग्रामी, जैसे ही आवाज़ बंद हुई फ़ौरन आई, और आने के बाद अस्मा ने देखा, जैसे ही चेहरे से कपड़े को हटाया, क्या देखती हैं कि फ़ातिमा ज़हरा इस दाने फ़ानी से गुजर चुकी हैं, जा चुकी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुल्हक़ हो चुकी हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हसनैन अलैहिस्सलाम आए, और आने के बाद जैसे ही इत्तला हुई हसन अलैहिस्सलाम को तो फ़ौरन गए, बाबा को मुत्तला फरमाया। हैदर कर्रार शेर खुदा मस्जिद में थे। रवायत ये कहती है कि मौला अली से सब्र नहीं हुआ, मौला अमीरुल मोमिनीन से तहम्मुल नहीं हुआ, और एक मरतबा जैसे ही शहादत फ़ातिमा ज़हरा की खबर सुनी फ़ौरन ज़मीन के ऊपर बैठ गए। इमाम अली अलैहिस्सलाम की हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। अजान ग्रामी, किसी तरह पहुँचाया, गुस्ल दिया बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को, और रावी ये कहते हैं कि गुस्ल देते देते मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन जो इमाम साबिरीन है, सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और आप गिरिया करने लगे। जैसे ही गिरिया किया तो बाद में लोगों ने पूछा, मौला गिरिया क्यों किया? कहा, मैंने ऐसे ज़ख्म देखे हैं जिसमें फ़ातिमा ज़हरा पर कि जिनका तस्करा उन्होंने मुझसे नहीं फरमाया। अजरुकुम अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो अमानत थी फ़ातिमा ज़हरा कि जो रसूलुल्लाह ने अली इब्न अबी तालिब के हवाले की। मुझे नहीं पता किस तरह से सुपुर्द खाक किया हो सकता है सुपुर्द खाक करते करते मौला ने यह फरमाया हो कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़ातिमा ज़हरा जवानी के आलम में 18 साल की उम्र में इस दुनिया से गुजर गई। आपने सही व सालिम अमानत मेरे हवाले की थी। अली इब्न अबी तालिब शर्मिंदा है कि जब ये अमानत को आपके हवाले कर रहा हूँ तो पहलू शिकस्ता है और जिस्म कबूद है। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू आला मुहम्मदिन अय्यमुनक़लिबून। परवरदिगार ज़िक्र कलील को मुझसे और सामीन से कबूल फरमा। बारे इलाहा, तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, मुसलमाना ने जहान को ये तौफ़ीक़ अता फरमा कि तामीर जन्नतुल बकी के हवाले से अपनी कोशिशों को कारसाज करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।